एक्सरसाइज 7.3 को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को ओवरव्यू करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न भी होंगे, जैसे cos 2x के फॉर्मूलेज हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है ना। ये फॉर्मूलेज हमें ऑलवेज याद रहनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो हम कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्हें भूल जाएंगे तो मैथ्स को नहीं कर सकते, कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं ये। एक और फॉर्मूला आपको याद हो तो 2 sin a sin b और 2 cos a cos b, इसका भी एक फॉर्मूला होता था, पता है आपको? नहीं पता? कभी भूल जाएं तो निकालने का तरीका बताता हूं मैं आपको। देखिए, आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, कैमरे को सेट कर देना। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। आपको साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला पता है, साइन a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a, मतलब एज ए इट जो भी ये होता है उसमें माइनस लग जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू, ये अगर दोनों को जोड़ा जाए तो बेटा क्या आ रहा है? 2 साइन a cos b। तो 2 साइन a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले यही लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। कॉपी में सही लिख लेना, ठीक है ना, यहां तो दिखाई दे ही रहा है। और अगर मैं बात करूं 2 cos a साइन b की, तो देखना क्या आएगा। अगर cos a साइन b लाना है तो मुझे ये टर्म चाहिए, तो क्या करूं, इसे माइनस कर दूं तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, फिर ये तो बचे रहेंगे और ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या हुआ? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आप इन्हें निकालोगे नहीं, पॉसिबल नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पहले उसमें लगाएं फिर इंटीग्रल करें। ठीक, सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a sin b and 2 cos a cos b with the help of formula cos a plus b and cos a minus b. Do you know what is the formula of cos a plus b? Cos a cos b minus sin a sin b. You have not much time in examination, so you can solve by this cos a plus b and cos a minus b. You should learn this formulas. अगर इस तरीके के फॉर्मूलेज को आप ब्रेक करके बनाओगे तो टाइम निकल जाएगा आपका सब, क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। एंड cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके कभी मत लिखना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए आप समझ रहे हो। कॉपी में जब हम कुछ लिखते हैं तो बोलते थोड़ी हैं, कॉपी थोड़ी बोलती है, उसमें हमें सब कुछ क्लियर लिखना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं, इन्हें दोनों को जोड़ दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 cos a cos b आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और अगर मैं 2 sin a sin b का फॉर्मूला लिखूं, 2 sin a sin b मुझे चाहिए, तो देखो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो ये क्या होगा? -2 sin a sin b आएगा, -2 sin a sin b आएगा, लेकिन यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो हमें तो पॉजिटिव 2 sin a sin b चाहिए, तो उल्टा लिख दीजिए। उल्टा कैसे? देखो मैं यहाँ जगह नहीं है, ऐसा मत समझना ये उल्टा लिख रहा हूँ, मतलब ये हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। आपको sin 3a का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जब हम लोगों ने पढ़े थे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आप ये फॉर्मूलेज पढ़ चुके हैं पहले, इन्हीं का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। रिमूव इट। cos दिखाई दे रहा है, cos 2a इक्वल टू
कॉस छोटा छोटा लिख रहा हूँ इसलिए ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, क्योंकि कॉस का तो पहले आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और आपको 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अगर मैं कहूँ तो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर मैं 2 कॉस ए कॉस बी की बात करूँ तो ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जरूरी है माइनस हो। और इसी रिदम में अगर आप लर्न करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, कैमरे में सही आ रहा है। इससे थोड़ा सा सीक्वेंस बन गया। और अगर मैं बात करूँ 2 साइन ए कॉस बी की तो ये होगा हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। अगर मैं बात करूं 2 साइन, चलो कॉस लिख लेते हैं, 2 कॉस ए, अगर मैं बात करूं 2 कॉस ए कॉस साइन बी की, बात कर रहे हैं हम 2 कॉस ए साइन बी की, तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूलेज हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं एक्सरसाइज 7.3 में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो इंटीग्रेशन किसका पूछ रहे हैं, वो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और dx। देखिए पहले तो हम एक्सरसाइज 7.2 को अप्लाई करते हैं यहाँ, लेट 2x प्लस 5 इक्वल टू t। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0 और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो इसका मतलब हो गया 2dx अपॉन 2dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 dt या dt अपॉन 2। तो i इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर t dt। लेकिन साइन स्क्वायर t का तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, ये हाफ लगाए हुआ है साइन स्क्वायर टी। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालूं मीन्स साइन स्क्वायर ए की, तो क्या निकल के आएगी, देखिए साइन स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर इधर आएगा तो cos 2 इधर जाएगा, तो 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 dt। 2 को फिर बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4। इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 का क्या हो जाएगा, ऐसे ही जरूरी है, थीटा का होगा तो थीटा होगा, जरूरी थोड़ी है 1 का एक्स ही हो, जिसके रेस्पेक्टिव कर रहे हैं वही वेरिएबल तो आएगा। और cos 2t का क्या हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 और प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4t की वैल्यू पुट कर दें, क्या है t की वैल्यू, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 और 2x प्लस 5। अभी और भी गुंजाइश है, 1 अपॉन 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो देखो जब यहाँ मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये कितना बचेगा 1 अपॉन 2x बचेगा, क्योंकि 2 है यहाँ, और 1 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई करूँगा और ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4, 1 अपॉन 8 हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 और प्लस c। अब देखिए आपके आंसर में 5 अपॉन 4 नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 5 अपॉन 4 आल्सो कांस्टेंट। ऐसा मत करना कि आपके 10 भी तो कांस्टेंट है, 10 है ही नहीं, ये तो साइन 4x प्लस 10 है। तो हम आंसर कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं प्रूफ कराने के लिए आ जाए तो आप कहेंगे 5 अपॉन 4 नहीं आ रहा, क्योंकि 5 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट में चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें,
इंटीग्रेशन करना है हमें साइन 3x और कॉस 4x का। देखिए सीधा सा है साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी का अगर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं तो क्या आएगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। इस 2 को ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन, अब 1/2 सभी में आएगा, ये भी ध्यान रखना, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए नहीं तो गलती हो जाएगी। साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 4x। यहाँ भी एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि इसमें पूरे का इंटीग्रेशन लगना है। अगर हम इस ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे तो केवल साइन 3x माइनस 4x करेगा, इक्वल टू 1/2। ऐसी सिचुएशन आपके लिए नहीं आएगी क्योंकि इस बराबर के नीचे ही आप बराबर, आप मेरी फेयर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने पहले ही शिफ्ट कर लिया इसे। 1/2 है तो देखो इंटीग्रेशन अब थोड़ा अलग अलग कर लेता हूँ। साइन 7x हो गया, dx लगा दिया इसके साथ, माइनस साइन x dx। कॉमन सी बात है 3x माइनस 4x करेंगे तो साइन माइनस बचेगा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस पहले लग गया और ये देख लीजिए। तो ये हो गया 1/2। देखो एक तरीका तो ये भी होता है कि हर एक के लिए C1 और C2 लगाएं, बाद में कंबाइन करके C कर दें। चलो उसी से करता हूँ। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस C1 माइनस माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस x, अच्छा है ही, और प्लस माइनस C2 लगा लो, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अब माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 cos x plus c. c is the combination of c1 and c2, and c1 and c2 are arbitrary constant and c is also an arbitrary constant. Okay, हो गया आंसर। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 4 6 cos 2x cos 4x और cos 6x। हाँ ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो रहा है। इन्होंने कहा ब्रैकेट लगाओ तब डीएक्स लगेगा, ब्रैकेट अब यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर यहाँ प्लस का सिंबल होता तो चेंज हो जाता, अगर प्लस नहीं है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी भी नहीं है। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, कॉस ए कॉस भी चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x और cos 4x इन्हें एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और cos 6x को अभी छोड़ देते हैं और dx हमारा लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला cos a cos 2 cos a cos b का तो है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 2 cos a cos b और cos c का भी हो। तो हम ब्रेक कर लेते हैं इसे 2 बार में। तो 2 cos a cos b का यहाँ फॉर्मूला लगाइए, क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि काफ़ी टर्म्स आएंगे भूलने के चांसेस रहते हैं। इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, 2 cos a cos b हमें कहाँ मिल रही है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस v, यहाँ पे और ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, मतलब मजला कोष्टक, और cos 6x और dx। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिए इससे कि 1/2 को हम ना भूलें। ब्रैकेटेड के ब्रैकेट्स के अपने अपने महत्व होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगे रहने दो, इंटीग्रेशन। अब देखो cos 2x माइनस 4x क्या होगा, केवल cos 2x होगा क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, प्लस cos 6x इंटू cos
6x dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, अगर इसका मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, cos 2x इंटू कॉस 6x और dx, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, प्लस cos 6x और cos 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर 6x dx। ठीक, अब इसे तो हम कर लेंगे, कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी दोबारा से इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो यहां पर क्या करते हैं 1/2 और cos a cos b का फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, तो cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन है cos a cos b, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, a माइनस बी आएगा तो 4 आएगा, तो cos 4x हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस 4x इक्वल टू cos 4x, तो dx हो जाएगा, और प्लस 6 और 2 8 हो जाएगा, cos 8x dx। देखो ब्रैकेट ही बता रहे हैं कि 1/2 का इसमें मल्टीपल है और 1/2 का होल में मल्टीपल है, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x, कॉपी पे इतनी दिक्कत नहीं आती, कॉपी पे साफ दिखता है, ठीक है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर लोगे, sin 4x/4 sin 8x/8 cos स्क्वायर 6x को हम ब्रेक करते हैं, तो देखो क्या आएगा, मैं बाकी का इंटीग्रेशन कर देता हूं, काम हल्का हो कुछ। तो देखो 1/2 तो बाहर लगा ही हुआ है, बड़ा ब्रैकेट भी है, और ये भी 1/2 लगा हुआ है, तो sin 4x का क्या हो जाएगा, वो cos 4x का sin 4x/4, C1 आएगा, मैं लास्ट में एक C लगा दूंगा सबके लिए, प्लस sin 8x/8, यहां तक का काम कंप्लीट। अब हमारे पास बचा प्लस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर a की अगर वैल्यू निकालूं तो क्या निकल के आएगी, देखो cos स्क्वायर a की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो cos 2a प्लस 1/2, तो cos 2a तो cos 12x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 12x प्लस 1/2 dx। देखो ब्रैकेट का फिर बता रहा हूं, बार बार ध्यान रखना, यहाँ 1/2 इसके लिए है, 1/2 होल में मल्टीप्लाई है और 1/2 इसका हो गया, तो ये कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए ब्रैकेट ही हमें बचाएंगे इस कंफ्यूजन से। इस ब्रैकेट को, ब्रेसेस को खोल दीजिए, मजला वाले कोष्टक को खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/8 sin 4x प्लस 1/16 sin 8x प्लस, अब कोष्टक की जरूरत नहीं है, ये बड़ा वाला कोष्टक चल रहा है बस, इसे भी मैं साथ ही साथ कर दे रहा हूं, तो cos 12x का क्या हो जाएगा, sin 12x/12, लेकिन 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या हो जाएगा sin 12x/, प्लस 1 का क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि 2 चल रहा है नीचे, और प्लस लगा दो c। अब देखो बेटा 1/2 का सभी में मल्टीप्लाई है, कॉमन क्यों, हम तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 और कॉमन है इसमें से, सबके नीचे से 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो सबसे पहले x को लिख लें, एल्जेब्रिक टर्म को लिख लें, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को, तो 1/4 sin 4x प्लस 1/8 sin 8x प्लस 1/12 sin 12x प्लस c। ब्रैकेट अब भी लगाना पड़ेगा क्योंकि 1/4 कॉमन है। sin क्यू 2x प्लस 1, ये इसे मैं ब्रेक कर सकता हूं, sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 में कर सकता हूं ना, ठीक, ये dx है, cos स्क्वायर 2x प्लस 1 पुट कर दीजिए, i इक्वल टू क्या हो गया
1 माइनस कॉस स्क्वेयर 2x प्लस 1 इंटू, देखो यहाँ ब्रैकेट गड़बड़ कर देगा आपका, ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगेगा और साइन 2x प्लस 1 हो गया बस क्वेश्चन। एक काम करो, कॉस 2x प्लस 1 को t मान लो तो क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस और लगेगा यहाँ, कॉस 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल कर रहे हैं अब, तो क्या होगा माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल 2, और यहाँ क्या होगा ये dt अपॉन dx। हमारे पास क्या क्या है, साइन 2x प्लस 1 है केवल, तो हम क्या करेंगे, साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या आया, माइनस 1 अपॉन 2 dt। तो i इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 2 तो आई गया, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। समझ में आ गए, ऐसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 2 लगा हुआ है। समझ में आ रहा है, देखिए 1 अपॉन 2 अपनी जगह पर है, टी क्यू अपॉन 3 हो जाएगा ये टी स्क्वायर का, और माइनस टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी बिकॉज t equal to cos 2x plus 1, so we will find 1 upon 2 and 1 upon 3 cos q 2x plus 1 minus cos 2x plus 1 plus c। बाकी आप कर लेना मल्टीप्लाई वगैरह तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन पूछा है आपसे साइन क्यू एक्स और cos qx dx का। qx को पहले ही लिखा रहने दो, इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि साइन एक्स का जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी। तो देखो साइन एक्स इक्वल टू टी है, साइन एक्स इक्वल टू टी है, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। अरे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मूले से, तो देखो पुट करो वैल्यू, नहीं आया होगा बहुत लोगों की समझ में। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स मतलब टी क्यू, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स मतलब डी टी। हो गया अब तो आराम से, थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी क्यू माइनस टी टू द पावर 5 इक्वल टू अब तो बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको ये, टी 4 अपॉन 4 माइनस टी 6 अपॉन 6 प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, सो 1 अपॉन 4 साइन 4x, बिकॉज द रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स का होल 4 इक्वल टू साइन 4x, माइनस 1 अपॉन 6 साइन 6x प्लस सी। हो गया, यही है, कुछ और है, कैसे कर रहा हूं, चलने दो कैमरा को। अगर यही मैं यहां सेट करो, अगर इसी को मैं cos x इक्वल टू टी मान लूं तो देखो क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब तो आप कर ही लोगे। मैं cos को ब्रेक करूं, cos x इक्वल टू टी मान रहा हूं, तो sin x dx में चली जाएगी, तो ब्रेक कर लेते हैं पहले से, इक्वल टू, अब इसे दूसरे तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, cos qx को ऐसे ही लिखा रहने दो, और साइन स्क्वायर टी सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स, तो क्या होगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, डी टी में, तो माइनस तो हमारे पास है नहीं, ठीक, तो माइनस इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स, तो क्या हो गया टी क्यू, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, कैसे हुआ वहां से देख लेना, और साइन एक्स डी एक्स किस में चला गया, डी टी में, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं टी क्यू
टी स्क्वायर माइनस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब और डी टी, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, वी विल फाइंड 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x प्लस सी। ये आंसर है, दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रूफ करवाने आ जाए तो फिर दिक्कत होती है, और बाकी फिर इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी बुक में किस तरह से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, sin x, sin 2x और sin 3x। किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सीधा सा 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, इस तरह के क्वेश्चंस आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे इससे पहले, मतलब इंटीग्रेशन बाद में होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो ऐसे फॉर्मूले लगाते हैं कि ये 1 कैंसिल हो जाए, जैसे नॉर्मल हमारा इक्वेशन बन जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर XY2 और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर XY2 माइनस 1। देख लेना आप क्या निकल के आएगा, इस -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आया 2 साइन स्क्वायर XY2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर XY2 dx। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया tan स्क्वायर XY2 इंटू dx। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसे किस में ब्रेक कर लेंगे, sec स्क्वायर XY2 माइनस 1 और dx। तो sec स्क्वायर XY2 का क्या हो जाएगा, tan XY2 अपॉन XY2 का डिफरेंशियल करेंगे 1/2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो ये हो गया 2 tan XY2 माइनस x प्लस सी। सबसे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना, tan स्क्वायर क्योंकि sec रख देते हैं, जबकि sec स्क्वायर का tan होता है, tan स्क्वायर का sec नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी की तरह कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4x को ब्रेक कर लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है, बहुत ही सिंपल, I इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख देंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, यहाँ dx लगा दिए, इससे ये कैंसिल हो गया, सीधा सा 1 माइनस कॉस एक्स dx, तो ये हो गया x माइनस साइन एक्स प्लस। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया है, मेरे हिसाब से ये तरीका बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 13, I इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। इसे स्क्वायर की फॉर्म में लाना है तो कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1, समझ में आ गया। इंटर में पढ़ रहे हो भाई तुम, इतनी छोटी छोटी चीज़ इसीलिए मैं कभी भी 9th-10th को नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। -1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कॉमन आ ही जाएगा। अब ये क्या बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा, इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx, और इससे ये कैंसिल। अब आराम से 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स, चलो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दें, dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस अल्फा dx। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ भी। 2 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट है। कहीं ऐसा मत करिए कि कॉस अल्फा को साइन अल्फा कर दें,
कांस्टेंट है तो अंदर 1 बचा तो उसका x होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती के चांस हैं। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई यहाँ बाहर रहने दो, ठीक है। अरे c भी रहने दो, 2c क्या है, वो भी c है। c मीन्स कांस्टेंट, तुम 1000 c लिख दो तब भी एक ही कांस्टेंट है, मतलब c मीन्स कांस्टेंट टर्म्स। तो अब आंसर फाइनलाइज करता हूं तो क्या होगा, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा, ठीक है ना, और प्लस c, यही हमारा आंसर है। देखिए बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है यहाँ, कितना आसान है। देखो i इक्वल टू cos x माइनस साइन x। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ मान लूँ जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आनंद से आया होगा क्योंकि आपको पता चल रही है कैसे किया है मैंने, ठीक। क्योंकि 1 को मैंने ब्रेक कर लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में साइन 2a का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। अच्छा चलो ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करूं, है आराम से लगी रही हूँ, शाम तक क्वेश्चन नहीं होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है पूरा, तो क्या हुआ मेरा क्वेश्चन, सिंपल सा हो गया। अब तो आई इक्वल टू 1/t² dt, इसे मैं लिख सकता हूँ t की पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो t की पावर -2 + 1/- 2 + 1 + c। आप लोगों को समझाने के लिए किया नहीं, डायरेक्ट भी हो सकता था। तो ये हो जाएगा t की पावर -1/- 1 + c, तो -1/t + c, तो -1/1 क्या माना था t, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखना आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखने में बहुत ही छोटा, क्या है, tan 4x बस 15 कर लेता, 16 कर ले लो, और बताओ कोई सा तो होगा। सब छोड़ो, वहाँ क्वेश्चन नंबर थोड़ी लिखा हुआ है, वहाँ तो लिखा हुआ tan 4x dx। ठीक, चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ब्रेक करते हैं, i इक्वल टू tan² x इंटू tan² x dx। ब्रेक करते हैं, tan² x इंटू sec² माइनस sec² x -1, यही है। थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए tan² x इंटू sec² x माइनस, इसे हम क्या करते हैं, दो जगह ब्रेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ dx लगा लो और माइनस इंटीग्रेशन tan² x dx कर लिया। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि हाथ से उसे साफ कर लें, ठीक है ना, आपको नई लाइन में करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन हो गया sec² x tan² x और dx, माइनस एक हो गया tan² x और dx। इस तरह के बड़े क्वेश्चन को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसे I1 मान लेंगे और इसे I2 मान लेंगे, ठीक है ना। दो सवाल हमारे पास हो गए, दो क्वेश्चंस हो गए। I1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन sec² x tan² x dt। देखो किसका डिफरेंशियल क्या होता है sec और tan में, tan का क्या होता है sec² x। तो हम इसे पहले ठीक प्रॉपर तरीके से लिख लें। वैसे इसी फॉर्म में था, मैंने चेंज कर लिया था ये केवल अच्छे लगने की वजह से, नहीं तो ये प्रॉपर फॉर्म यही है ना, tan² x और sec² x dx। ठीक, लेट कर लेंगे tan x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा sec² x dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन हो गया हमारा
I1 इक्वल टू निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर dt। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सीधा सा आंसर हो गया इसका टी क्यू अपॉन 3 प्लस C1 मान लेते हैं क्योंकि I1 में कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/3 tan QX प्लस C1। हमारे पास I2 बचा हुआ है, I2 है हमारे पास tan स्क्वेयर x dx। फिर दोबारा उसी प्रॉपर तरीके से चलेंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वेयर x माइनस 1 dx, सीधा सीधा हो जाएगा sec स्क्वेयर x का होता है tan x और इसका माइनस x प्लस C2। वी नो दैट I इक्वल टू I1 माइनस I2। इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस है कि प्लस है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/3 tan QX माइनस tan x प्लस x प्लस C1 माइनस C2। कुछ भी नहीं है, C1 C2 भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक कंबाइंड आर्बिट्री कांस्टेंट मान लेंगे C। तो ये हो जाएगा 1/3 tan QX माइनस tan x प्लस C। देखने में कितना बड़ा दिख रहा है ना, वो केवल tan 4x था और इसमें काफ़ी मैटर है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। देखो ब्रेक कर लो, साइन QX अपॉन साइन स्क्वेयर x और प्लस कॉस, जहां प्लस लगा दिया dx को भूल गए तो सीधा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना। साइन स्क्वेयर x कॉस स्क्वेयर x और dx। देखो क्या हुआ, ये हुआ, एक और स्टेप बढ़ा लेता हूँ, साइन x अपॉन कॉस स्क्वेयर x बचा, मैंने 2 बार लिख लिया, ठीक है ना, थोड़ा समझ में आएगा। चलो ये अलग ही कर लेता हूँ, ठीक, प्लस ऐसे ही यहाँ क्या बचा cos x बचा और इससे यहाँ बचा, तो साइन स्क्वायर x को मैं साइन x इंटू साइन x लिख लेता हूँ। तो देखो ये क्या आया, साइन अपॉन कॉस sec x tan x लिख लूँ ना, ठीक है ना, एक ही बात है ना, tan x sec x या sec x tan x प्लस cosec x cot x dx। देखो बेटा sec x tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो तो है sec x का, और ये माइनस, तो ये इसे बोल देंगे sec x इक्वल टू आएगा sec x माइनस, ये C1 C2 C3 कितने भी हो जाए C लिख दो केवल, क्या है C या आर्बिट्री कांस्टेंट। छोटा सा क्वेश्चन निकला ना। कई बार क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है, उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, और कई बार छोटा सा होता है, जैसे tan 4x का था, अगर ऐसे ही cot 4x का आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। I इक्वल टू बोलो क्या है cos 2x माइनस, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं, बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। अब सॉल्यूशन कितना बड़ा निकलता है देखिए। देखो सीधी सी बात है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसलिए क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं चाहिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया टेन एक्स प्लस सी, और ये हो गया आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखने में तो छोटा सा लग रहा है, 1 अपॉन चलो 1 को ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स कॉस क्यू एक्स। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि नीचे 2 टर्म आ रहे हैं और ऊपर एक है, तो ऊपर को थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखिए जिससे कि इसमें बीच में दिखाई दे, सुंदर लगता है। ये लिखने का तरीका होता है। इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, आप लोग होशियार हो इसलिए, प्लस इंटीग्रेशन इससे ये कॉस टाइम 1 अपॉन साइन गड़बड़ है जाएगा। इतना करो ना है तुमने, फिर तुम पे ना होना, यही टेक्निक है। ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं I1 और I2 में। I1 का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप लोग कर चुके हो। tan x को क्या मान लेंगे, t, तो sec स्क्वायर एक्स dx में चला जाएगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी तरह से, तो t dt हो जाएगा, तो t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1 अपॉन 2 tan x प्लस c, 1 लगा लें। समझ में आ गया? नहीं आया तो करके देखना। अब बात करते हैं I2 की। कैमरा सेट करना प्लीज। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। देखो अगर कहीं होके इसमें tan और sec आ जाए तो ये भी आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, sin x cos x dx। हमें यहाँ पर cot आ गया था, cot के साथ sec का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर लें। ठीक, और यहाँ हो जाएगा फिर हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, वही काम कर रहे हैं जो पहले किया था। ठीक, तो यहाँ पर एक गड़बड़ बैठ रही है, 1 अपॉन tan x और cos स्क्वायर एक्स। कोई बात नहीं, cos स्क्वायर एक्स को ऊपर लेते हैं। तरीका वो भी पहले वाला भी सही था बिल्कुल, है ना? कैसे भी करो। tan x को क्या मान लें, ठीक। ये क्या चल रहा है, I2 बराबर चल रहा है, तो देखो sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। तो अब हमारा I2 इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन t dt। तो ये आपको पता ही है लॉग, लेकिन आपकी किताब में मॉडुलस के अंदर दे रखा है प्लस c। तो I इक्वल टू, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग क्या है tan x प्लस c2। I इक्वल टू आपका क्या हुआ, I1 प्लस I2। वैल्यू पुट कर दो दोनों की। I1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2 tan x प्लस c1 है, लेकिन मैंने c1 और c2 को मिला करके c लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, और प्लस log tan x प्लस c, ये इसका आंसर। आप 2 लाइन में लिखोगे ऐसे, पहले c1 और c2 लिखोगे, फिर उससे ब्रेक करके t स्क्वायर अपॉन 2 तो आएगा। ठीक भाई, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 बोला भी था मैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, अब शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। कोई प्रॉब्लम? सभी के हो गए? वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। अब देखो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है कि क्या t माने हम, ठीक है ना? तो t मानने से पहले इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है साइन π/2 माइनस एक्स। वेरी गुड। तो बस ये हो गया हमारा π/2 माइनस एक्स dx। कैसे हो गया, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए। अब तो कर दीजिए, π/2 तो कांस्टेंट है, तो एक dx रह गया माइनस इंटीग्रेशन x dx। तो π/2 x, क्योंकि dx का क्या होता है x, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आंसर समझ में आ गया। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखिए इस क्वेश्चन में हम बहुत दिमाग लगाएं तो कहीं भी कुछ मानने लायक नहीं है। और अगर यही चीज़ ऊपर होती तो हम इसे ओपन कर सकते थे a माइनस बी के फॉर्मूले से, लेकिन क्योंकि ये अपॉन में है, मीन्स डिनोमिनेटर में है, तो दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें अपना एक निजी टेक्निक लग रही है जो कि आपको लर्न करनी होगी एक तरह से। अगर मैं इसमें a माइनस बी, साइन a माइनस बी का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक, तो ये हो गया cos x माइनस ए cos x माइनस बी और dx। अब देखिए बेटा थोड़ा सा लेंदी है इसलिए ध्यान से समझते रहना। साइन a माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन हमें चाहिए a माइनस बी, तो हम इसे कर सकते हैं x माइनस बी माइनस x माइनस ए, कर सकते हैं ना, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे x माइनस बी चाहिए और x माइनस ए चाहिए, तो इस हिसाब से सेट कर लिया कि इन्हें एक्सपेंड करने पे a माइनस बी आ जाए। देखो आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से हो जाएगा और इधर ये माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए इसे साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल दीजिए, तो क्या होगा, अब छोटा छोटा लिखूंगा मैं, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए साइन a की जगह पर क्या है और कॉस माइनस कॉस x माइनस बी और साइन x माइनस ए। अब तो तुम्हारी समझ में आ ही रहा होगा। चलो मैं एक ही बार में दोनों चीज़ कर देता हूँ। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं कि आप इसे साफ करोगे और यहाँ लगा दोगे, आपको एक और लाइन में काम करना पड़ेगा। तो मैंने इसे अलग अलग ब्रेक कर दिया, x माइनस ए और cos x माइनस बी, सिमिलरली cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। cos x माइनस बी से ये कैंसिल हो जाएगा और cos x माइनस ए से ये कैंसिल हो जाएगा। एक ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि dx अलग अलग नहीं लगाया हमने इसलिए कंबाइंड dx लगा दिया। समझ में आ रहा है? अब देखो 1 अपॉन दिखाई दे रहा है साइन a माइनस बी, ठीक, इंटीग्रेशन। देखिए क्या हुआ, साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी, क्या हुआ, टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ तो फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बिकॉज साइन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी का होल में मल्टीप्लिकेशन है, और माइनस ये क्या हो गया, टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं, साइन अपॉन कॉस। भले ही अगर हम चाहते टेन में मत बदलो, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप सीधा सा यहाँ कॉस एक्स माइनस बी को टी मान के देखो। जब कॉस एक्स माइनस बी को टी मानेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। तो एक तो हमें जरूरत पड़ेगी, चलो कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। इसका मतलब 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए माइनस बी को तो यहाँ लिखा रहने दो, तो माइनस आएगा एक तो, ठीक है, और लॉग कॉस एक्स माइनस बी। अभी इसमें कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस को अगर हम हटाना चाहें तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस बी लिखा जाएगा, तो लॉग सेक एक्स माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक एक्स होता है, माइनस, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए। और क्या आंसर होगा, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे आप, तो लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, क्योंकि पॉजिटिव का सिंबल ऊपर रह जाएगा और नेगेटिव का सिंबल अपॉन में चला जाएगा। प्लस सी यहाँ भी लगाना है और प्लस सी यहाँ भी, और यही हमारा आंसर होगा। हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल सा है, तो कुछ नहीं है, अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, मैंने बताया था कि जब आपको पता हो कि 2 टर्म नीचे आने हैं और 1 टर्म ऊपर आना है तो थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। मैंने नहीं दिया तो देखो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो बिल्कुल बीचों बीच आता है ये। जैसे नेक्स्ट टर्म में मैं बताऊंगा आपको माइनस इंटीग्रेशन, तो हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ रख लेंगे तो हमारा ये सुंदर लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीधा सा बचा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये हम जानते हैं भली प्रकार कि इसका tan x होता है और इसका माइनस कॉट x होता है, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। अब बताइए ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 24, i इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर t मानने के लिए सिर्फ हमारे पास यही टर्म है, तो लेट e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल टू टी। सो e टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो e टू द पावर x 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ई टू द पावर x जब हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स और डी एक्स को थोड़ा सा इधर ले आऊँ तो ये डी टी हो गया, तो ये पूरा पार्ट किस में चला गया? डी टी में। आप इस तरह से कॉपी पे नहीं करोगे गोला से, ठीक, ये समझने के लिए बस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी, ठीक। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी, इसका मतलब टेन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10 ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। अब करेक्ट आंसर कौन सा है? आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो, ऑप्शन बी है, ठीक। आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.4।